तो अगर आप इस चैनल पे आ चुके हो, यानी इस वीडियो पे आ चुके हो, तो भाई साहब आप दुनिया के सबसे बदकिस्मत यूट्यूबर को इस वक्त देख रहे हो, वो भी आपके आंखों के सामने, आपके सामने। हाँ, आपसे बात कर रहा हूँ मैं। तो भाई साहब पिछले 1 साल से मैं कंटिन्यूसली, कंसिस्टेंटली, लगातार इस चैनल पे वीडियो अपलोड किए जा रहा हूँ। समझ रहे हो आप? किए जा रहा हूँ अपलोड कंटिन्यूसली। लेकिन भाई साहब 1 साल में मुझे साढ़े पाँच सौ सब्सक्राइबर मिले हैं। मतलब इतनी मेहनत। और भाई साहब अब तो जी कर रहा है कि भाई साहब छोड़ दूँ ये यूट्यूब यूट्यूब। सच कह रहा हूँ मैं। लेकिन अब जो 550 बंदे जुड़े हैं तो भाई साहब उनके लिए बुरा बुरा लगता है, क्योंकि यार उन्होंने सब्सक्राइब किया है। एंड आई डोंट वांट टू ब्रेक हर ट्रस्ट। इट इज़ सिंपल। तो भाई साहब अगर आपके एक सब्सक्राइब से, एक लाइक से, एक शेयर से किसी की खुशी में इजाफा हो सकता है, तो भाई साहब आपको उसका भला मिलेगा। तो भाई साहब आपके लिए ये फ्री है, लेकिन मेरे लिए बहुत कुछ है। मुझे ये ज़मीन से आसमान तक ले ले जा सकता है। तो भाई साहब प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड चैनल को बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए एंड शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए। तो भाई साहब होप करता हूँ आप सब्सक्राइब ज़रूर करोगे। तो भाई साहब वीडियो पे आते हैं। तो भाई साहब आज से 6 साल पहले बेन स्टोक्स की वो हिस्टोरिक इनिंग आपको याद ही होगी एशेज़ में, ऑस्ट्रेलिया के साथ। और भाई साहब जो उस बंदे ने 135 रन्स की, वो मतलब इंग्लैंड वो मैच हारा हुआ था, लेकिन भाई साहब जो उस बंदे ने वो ना क्लच मोमेंट कहते हैं इसे, मतलब उस बंदे ने वो क्लच मोमेंट प्रोड्यूस किया और भाई साहब इंग्लैंड को जिता लिया वो टेस्ट मैच। और भाई साहब जैक लीच उसके दूसरे साइड पे खेल रहा था, वो बंदा जो चश्मिश है। तो भाई साहब उसने भी बहुत ही बढ़िया तरीके से हर एक बॉल को डिफेंड किया, हर एक बॉल को डिफेंस किया। और इसके बीच में वो भागते रहे। बेन स्टोक्स पहले ओवर की 3 गेंदें खेलता, चौका छक्का 2 रन ऐसे वैसे करते। और भाई साहब फिर जैक लीच 3 बॉल्स खेलता, फिर वो जैक लीच तीनों बॉल्स को डिफेंड करता और नेक्स्ट ओवर में बेन स्टोक्स फिर स्ट्राइक पे आता। दैट वाज ब्रिलियंट। मतलब वो इनिंग ना बेन स्टोक्स की आई थिंक मुझे लगती है बेस्ट इनिंग है, जो वो उस बंदे ने वो इनिंग क्रिएट की है। मतलब दैट वाज ब्रिलियंट। हिस्टोरिक इनिंग है वो बेन स्टोक्स के लिए। एंड जो उसने वहाँ पर खेला एंड वो जो वाइल्ड सेलिब्रेशन उसने किया ऐसे, मतलब अलग ही मज़ा, मतलब गूज बम्स आते हैं भाई साहब वो सेलिब्रेशन देख के। बात करेंगे प्रेटोरिया कैपिटल्स, ऐसे T20 की एक फ्रेंचाइज है। तो भाई साहब सौरव गंगोली को प्रेटोरिया कैपिटल्स ने अपना हेड कोच अनाउंस कर दिया है। तो भाई साहब सौरव गंगोली पहली बार आई थिंक किसी ओवरसीज़ लीग में किसी फ्रेंचाइज का हेड कोच बनेगा। तो दैट वाज आल्सो गुड। एंड ऐसे T20 का जो स्पॉन्सर भी है ना भाई साहब, वो ना गैमलिंग है भाई साहब। तो भाई साहब बहुत कुछ बदलने वाला है क्रिकेट में। हर तरफ से हु हा चल रहा है। ड्रीम 11 इंडिया का स्पॉन्सर था भाई साहब, उसको भी साइड पे किया गया है। दैट वाज गुड स्टेप बाय गवर्नमेंट। भाई साहब 50 रुपया लगाओ, 1 करोड़ जीतो, 3 करोड़ जीतो। तो भाई साहब पता नहीं कितनों की इसमें ज़िंदगियाँ उजड़ गई है। तो भाई साहब मैं तो इससे खिलाफ था पहले ही। तो भाई साहब दिस इज़ गुड स्टेप बाय गवर्नमेंट। तो बहुत ही अच्छा काम किया है गवर्नमेंट ने। लेकिन अब मसला है हमारी जर्सी पे किसका नाम बनेगा, टोयोटो का, अदीदास का, या किसी और का, MRF का। तो मतलब बहुत सारे कंपनीज है जो वेट कर रही है कि हम BCCI का स्पॉन्सर कब बने। तो BCCI को स्पॉन्सर ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर लाइनों में लगे हैं स्पॉन्सर्स BCCI के जर्सी पे अपना नाम लिखवाने के लिए। तो भाई साहब ड्रीम 11 को ऑफिशियली हटा दिया गया है, ऐसे खबरें आ रही है। तो खबरें जब आती है तो भाई साहब फिर होता भी है। तो ऑफिशियली BCCI ने मतलब कहा है कि भाई साहब इट इज़ ओवर विद ड्रीम 11। तो भाई साहब बात करेंगे पाकिस्तान एंड एशिया कप एंड अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। समझ रहे हो आप? मतलब पाकिस्तान को 2 हफ्ते हो गए हैं भाई साहब दुबई में खेल, मतलब प्रैक्टिस करते हैं, ट्रेनिंग कैंप। फिर उनकी ट्राई नेशन सीरीज़ भी है एशिया कप से पहले। तो मुझे एक बात PCB की बहुत अच्छी लगी। जिस भी मुल्क में टूर्नामेंट होता है, कोई भी ACC का हो या ICC का, तो भाई साहब ये अपने अपने आप से पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे टीम को वहाँ की कंडीशंस का पता लगे, हमारे प्लेयर्स वहाँ के यूज टू हो जाए। लेकिन वो अलग बात है कि भाई साहब प्लेयर्स फिर उनको
शर्मिंदा करते हैं वो फिर अलग बात है, लेकिन पीसीबी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है हमारे प्लेयर्स कंडीशंस को समझे, वहाँ की कंडीशंस को देखे कि कैसा है, बल्ले पे आ रही है, गेंद हिल रही है, ऐसा कुछ पीसीबी बराबर अपने हिसाब से प्लान करते हैं, लेकिन प्लेयर्स फिर पीसीबी को बहुत शर्मिंदा करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हमारे बोर्ड बीसीसीआई इतना ईगो में जी रहा है भाई साहब। 4 या 5 तारीख को आपकी टीम जाएगी दुबई, समझ रहे हो आप, 4 या 5 तारीख को आपकी टीम जाएगी दुबई, तो फिर कितने दिन रहे भाई साहब, 2-3 दिन। तो मतलब हमारी टीम को भी मतलब ट्रेनिंग कैंप वगैरह करना चाहिए थे। आपके सारे यंग लड़के हैं, आपको पता नहीं है बाहर की कंडीशन में कैसे खेलेंगे। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, तो भाई साहब ये भी थोड़ा यूज टू हो जाते कंडीशंस को ऑब्जर्व करते एंड देखते कि क्या हिसाब किताब है। तो भाई साहब लेकिन हमारे बोर्ड ने कहा है कि हम बड़ी टीम है यार, हम क्यों जाए यार इतना जल्दी। तो भाई साहब ईगो कभी कभी ना बहुत भारी पड़ता है, तो आपको ये हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान इज़ अ डेडली टीम भाई साहब। जो उन्होंने अपनी टीम अनाउंस की ना, दैट वाज ब्रिलियंट, डेंजरस। पाकिस्तान को खतरा ही नहीं है, पाकिस्तान को वो उड़ा देंगे। हमारे हमारे मतलब समझ रहे हो आप, हमको भी खतरा है भाई साहब उनसे। तो वो तो अलग बात है, हम बहुत बड़ी टीम है भाई साहब, हम क्यों जाएंगे दुबई, हम प्रैक्टिस क्यों करेंगे वहाँ पर, हम ट्रेनिंग कैंप क्यों लगाएंगे। तो ये ईगो का मसला है भाई साहब। तो किसी ने कमेंट की थी वीडियो के नीचे कि भाई साहब इजीली हम क्यों खेलेंगे ये यूजलेस टूर्नामेंट एशिया कप, हम इजीली जीत जाएंगे। लेकिन भाई साहब आपको पता नहीं है दुबई की पिचेस और अफ़गानिस्तान का स्पिन, एंड पाकिस्तान ने भी बहुत अच्छे स्पिनर्स अपने स्क्वाड में इस बार ऐड किए हैं भाई साहब। सुफियान मुकीम, ही इज़ अ ग्रेट बॉलर। आबरार अहमद को तो आपका पता ही है, जो शुभमन गिल को उसने वो बॉल की थी, दैट वाज ब्रिलियंट, समझ रहे हो आप। तो आपको किसी को भी हल्का नहीं लेना चाहिए, स्पेशली T20 में। आधा घंटा कोई प्लेयर अच्छा खेल गए तो भाई साहब एक टीम से दूसरी टीम तक मैच को शिफ्ट होने में देर नहीं लगती, समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। मतलब अगर एक प्लेयर 10-15 गेंदों पर अच्छी इनिंग खेले, अच्छी हिटिंग करे भाई साहब, एक टीम से दूसरी टीम तक मैच शिफ्ट होने में टाइम नहीं लगता है। तो T20 इज़ स्मॉल मार्जिन गेम, यहाँ पर कुछ गेंदे भाई साहब, कुछ गेंदे मैटर करती है, समझ रहे हो आप। तो भाई साहब बीसीसीआई ईगो में बैठा है, वो 5 तारीख को अपनी टीम भेजेगा, 6 को वो रेस्ट करेंगे, 7 को वो प्रैक्टिस करेंगे, एंड देन 1 डे रेस्ट एंड फिर एशिया कप शुरू। तो ये मुझे कुछ पसंद नहीं आया। तो भाई साहब पाकिस्तान ने अपनी तरह से प्लेयर्स को बहुत पहले ही भेजा है, उनको कॉन्फिडेंस दिया, आप ऑब्जर्व करो कंडीशन कैसी है, ट्राइनेशन भी खेलो। तो बहुत चीज़ें पाकिस्तान ने की है, वो मुझे पसंद आती है भाई साहब लिटरली। लेकिन उनके प्लेयर्स उनको शर्मिंदा हमेशा करते हैं, तो वो पीसीबी की गलती नहीं, वो प्लेयर्स की गलती है। प्लेयर्स को बैन करो, इनको डोमेस्टिक खिलवाओ। तो भाई साहब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो भाई साहब फिर तो आप डेफिनेटली सब्सक्राइब कर ही दोगे। तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक एंड बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।